तो सती पठान सीरीज़ में जो अगला पर्व है उसका नाम है प्रतिकूल मन शिकार बब्बंग, मतलब प्रतिकूल मन शिकार पर्व। अब इस पर्व में खास क्या है, इसमें ये है कि जो कुछ शरीर में है वो बहुत खूबसूरत नहीं है तो उसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा काम वासना है और आप इसका चिंतन करें उस ऑब्जेक्ट के प्रति, जिस ऑब्जेक्ट पे आपकी काम वासना जाग रही है, तो काम वासना निश्चित रूप से कम हो जाती है। लेकिन दूसरा ये है कि भाई यही है, जिस शरीर के प्रति हमारी इतनी आसक्ति है उसमें यही है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ इसमें से कि बुद्ध क्या रहे हैं कि पुनच परम भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला अधो के समत्थका तच पर्यंतं पूरं नानक पकारस असुचिनो पच्चवेक्षति। कि ये जो काया है इसके ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक नाना प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ है। तो उसका विवेचन करता है कि अथि अस्मिन कावे केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग मारू अट्ठी मिज्जंग वक्कंग हृदयंग यकनम इत्यादि, मतलब ये अंदर के उनके नाम हैं। तो वो कहते हैं कि खास तौर पे केसो लोमा नखा दंतो तचो, इसकी एक मेडिटेशन है कि सिर्फ इतना ही ध्यान कर लो। केसो मतलब जो सिर के बाल हैं, लोमा मतलब जो शरीर के बाल हैं, नखो मतलब नाखून, दंतो मतलब दांत, और त्वचो मतलब त्वचा। अगर इतना ही देख ले तो उसी से थोड़ा सा राग खत्म होने लगता है, मतलब जो अटैचमेंट है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। अब वो कहते हैं फिर अंदर के ऑर्गन्स हैं, अब बोन्स हैं, बोन मेरो है, सलाइवा है, फेफड़े हैं, किडनीज हैं, लीवर है, डायाफ्राम है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इंटेस्टाइन्स है, अनडाइजेस्टेड फूड है, पेशाब है, खून है इत्यादि। वैसे आज इधर मशीन भी चल रही है, मैं सुबह से इसलिए वीडियो नहीं बना पाया कि उसकी आवाज़ आएगी, क्या पता अभी भी आ रही हो। कुछ जेसीबी इधर मशीन है एक, कुछ वो फ्लैट कर रही है उधर, शायद कुछ प्लॉट कट रहे हैं। खैर, और आज थोड़ी ठंड भी है आज थोड़ा बादल है, थोड़ा कोहरा शायद दिख रहा हो पीछे। तो अब इस मेडिटेशन का जो खास मतलब है, जिसको मैंने बहुत प्रयोग किया, जब काम वासना जागे तो आप इस मेडिटेशन को करिए। क्या करना है, आप बैठ जाइए और इमेजिन करिए, अच्छा इधर बाल हैं, फिर त्वचा है, नाखून है, दांत हैं, हड्डियां हैं, अंदर के ऑर्गन है, वहाँ ले जाइए धीरे धीरे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और जिस ऑब्जेक्ट के प्रति, अगर कोई लड़का है और किसी लड़की के प्रति उसकी काम वासना जाग रही है, तो फिर ये देखें कि उसके शरीर में भी यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो हम बिल्कुल बाहर से खूबसूरती देखते हैं ऐसा कुछ है नहीं, अंदर कुछ और ही है। लेकिन इसका मकसद किसी के प्रति घृणा जगाना नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाइयों के आधार पर है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि कुछ इमेजिन करिए कि जो है नहीं और उसका चिंतन करिए, नहीं, जो है मतलब यही है। और जो हमारी आसक्ति होती है बाहर शरीर के प्रति, वो थोड़ा सा इससे टूटनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब कई बार, मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी का, मैं जोसेफ गोल्डस्टीन की बात करता हूँ बार बार, तो उनसे कोई दो भिक्षु इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने इस बारे में पूछा कि भाई ये एक प्रैक्टिस है जो थाईलैंड में काफ़ी करवाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन मेरे को कि एक दूसरी वाली सूट करती है कि जब हम अपने चार एलिमेंट देखते हैं कि अच्छा ये पृथ्वी धातु है, ये जल धातु है, ये वायु धातु है, ये अग्नि धातु है। क्योंकि कई बार कि इसमें कि अच्छा ये बाल हैं, अच्छा मेरे बाल हैं,
सिर है मेरा सिर है, दांत है मेरे दांत, उसमें कि मैं का भाव आ जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं पृथ्वी धातु, मतलब जो सॉलिड है, जैसे कि अब हड्डियां हैं, त्वचा है, अंदर के ऑर्गन्स के वॉल्स हैं, नाखून हैं, जो सॉलिड है वो अर्थ एलिमेंट हो गया, वो पृथ्वी धातु हो गई। तो जो है, तो अब ये कहना जरा मुश्किल है कि मेरी पृथ्वी धातु है, मतलब पृथ्वी धातु है, जनरलाइज हो गया। ऐसी जल जो भी, जैसे खून है, पेशाब है, सलाइवा है इत्यादि। इसी तरह वायु जो गैसेस ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं। अब ये थोड़ी कहते हैं हम कि हाँ ये मेरी गैस है, गैस है ठीक है। इसी तरह अग्नि के मतलब मेरा टेम्परेचर है, ठीक है वो है। तो कि उससे भी हो जाता है, तो वो भी कर सकते हैं चिंतन कि भाई ये 4 एलिमेंट से बना है शरीर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और फिर आखिरी स्टेंजा तो वही है कि इत अज्जतंग वा काये कायानुपस्सिव्यरे, जैसे मैंने कहा कि इसको शायद कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये मेडिटेशन कई बार मंक्स को पहली मेडिटेशन दी जाती है, पहले आप ये करो, क्योंकि अब उनको तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों के तो शादी हो सकती है, रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उनको तो रखना नहीं है। तो उनको पहले ये मेडिटेशन दिया जाता है काफ़ी बार, ताकि एक बार ये जो ऑब्सेशन है शरीर के प्रति ये टूट जाए। तो जो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके प्रति राग आ सकता है, जिसके प्रति काम वासना आ सकती है, तो वो भी टूट जाएगा। और ये टूटता है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। और कई लोग मेरे से कहते हैं, मतलब जो कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें, इस तरह का हो रहा है, इस तरह के एडिक्शन में फंस गए और अब वो जा नहीं रहा। तो मैं ये मेडिटेशन उनको देता हूँ, अशुभ मेडिटेशन। इस पे मैंने थोड़ा सा करवाया है और इस पे 1-2 कभी वीडियो बनाए थे। तो ये मेडिटेशन उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो अब वैसे भी कभी, जैसे कोई आप ध्यान कर रहे हैं, बीच बीच में ये कर लो, अच्छा ये बाल है, ये त्वचा है, ये हड्डियां हैं, हड्डी देख लो कहाँ कहाँ हैं, स्किन देख लो पूरे शरीर में, अंदर के ऑर्गन्स देख लो मतलब वहाँ उनको तो इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी नीचे नाखून, दांत, सलाइवा। तो उससे एक जो बॉडी स्कैनिंग है वो बॉडी स्कैनिंग भी हो जाती है, और आप थोड़ा अंदर जाके भी देखने लग जाते हैं कि अच्छा यार अंततः तो यही है, मतलब इसी को जोड़ के बना है ना, जिसको हम शरीर कह रहे हैं या मन कह रहे हैं। जैसे बनते नागसेन से राजा पूछता है कि नागसेन कौन है, वो कहता है नागसेन कुछ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा कुछ नहीं है मतलब, तो कह रहा भाई ये जोड़ से बना हुआ है, इसमें हड्डियाँ हैं, खून है, नाखून है, मांसपेशियाँ हैं, अंदर के ऑर्गन है, इसको मिला के उसको बोल दिया शरीर मन। वो जब मर जाएगा तो सब टूट टाट के इधर उधर निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। और अगर सीधे आप यहाँ नहीं जा सकते तो आप एलिमेंट मेडिटेशन, जो 4 धातुओं का मैंने बताया कि पृथ्वी धातु है, ये जल धातु है, ये अग्नि धातु है, ये वायु धातु है, उसका चिंतन कर लें थोड़ा सा कि अंदर है क्या, ये है भाई। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इसका नाम है प्रतिकूल मनस्कार पब्बंग। और इसको आप करिए, थोड़ा अगर सवाल पूछने हैं तो सवाल पूछिए, बाकी आखिर का पैरा वही है। और फिर इससे आगे करेंगे कुछ आगे। धातु मनस्कार पब है, वो भी कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है। मतलब आगे के जो पर्व हैं वो काफ़ी कुछ इस शरीर पे हैं कि ताकि इसकी जो आसक्ति है वो थोड़ा कम हो जाए, दिखने लग जाए कि यार ऐसा कुछ खास तो है नहीं, मतलब मेरे में भी कुछ खास नहीं है, दूसरे में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। ये सब इन चीज़ों को मिल मिला के बना है। तो फिर उसकी चर्चा करेंगे आगे। तो अभी आप बताना, सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये क्या मेडिटेशन है, मतलब क्या देखना है कि मतलब ये केस हैं ये ये भी कोई मेडिटेशन होती है लेकिन
ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, आप करके देखिए।